अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। कई समय मेरे जीवन में ऐसे आए जब मैंने अपने मान दिखाने के लिए दान भी दे दिया। पता नहीं चला, मैं इसी भ्रम में था, मैं तो बहुत धर्मात्मा हूं, मैंने तो बहुत अच्छे काम कर लिए हैं, सदैव से करता आया हूं, पर भूल गया था उस अहम की बिंदी को। जो अहंकार की अहम की बिंदी बैठी थी माथे पर, उसने सब नष्ट कर दिया था मेरा जीवन। क्या किया जाए, क्या किया जाए जिससे मैं उस कर्मों के ऋणों से दूर हो जाऊं, उस कर्जे से दूर हो जाऊं। विचार करना होगा। बाहर की बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारा विषय मैंने समझ लिया, कर लिया, पर फल नहीं मिल पाया, क्योंकि भीतर की बातें नहीं समझ पाया था। बाहर से वस्तु कितनी ही सुंदर हो, जरूरी नहीं है वह वस्तु अंदर से भी उतनी ही सुंदर हो। घर में रखे हुए अनाज मां कई बार देखा होगा, बाहर से चना गेहूं इतना सुंदर चमकता है, पर थोड़ा सा ही दबा के देख लो, भीतर से घुन गया होता है, भीतर से पोला हो चुका होता है। वर्तमान में प्रत्येक इंसान का जीवन बिल्कुल वैसे ही हो चुका। बाहर से चकाचौंध, दिखावा, अहंकार, मान इतना सुंदर है। जितना सुंदर व्यक्ति बाहर है, उतना ही खराब वह भीतर होता है। जबकि मुझे भीतर से अच्छा होना था, बाहर में कैसा ही हूं, पर बिल्कुल मेरी विपरीत परिणति होती रही। मैं तो भीतर जैसा था वैसा ही बना हूं,
और बाहर दिखावे के पीछे मैं बहुत कुछ धर्म से दूर हो गया। इसलिए भीतर के परिणामों को समझने के लिए हम विहार कर रहे थे, उन विकारी भावों को हराने के लिए विहार कर रहे थे अपने उपयोग में। मेरा उपयोग कहाँ रहा? क्या धर्म की क्रियाओं में, क्या वास्तविक धर्म में, क्या मेरे भीतर रहा उपयोग? भूल गया मैं, भूल गया मेरे भीतर के शील को। कीमत तभी थी जब तक शील था, पर भूल गया था किसके पीछे? छोटी सी बिंदी के पीछे। एक छोटी सी बिंदी जो बैठी थी, वह बिंदी ही अहम की मुझे अरिहंत बनने नहीं दे रही है। अहम और वहम, दो ही कारण है इस संसार के। कितने सारे वहम मेरे भीतर है। व्यक्ति सोचता है जो कुछ भी हूं मैं हूं, और दूसरा करता है वो गलत करता है। मेरे लिए अहम और मां दूसरे लिए वहम, दो ही हमें सता रहे हैं इस संसार में। कितने सारे, कितने बड़े बड़े मैं वहम लेके जीवन में जीता हूं कि ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। दूसरे के बारे में हम कैसा मानसिक अपना विचार बना के जीवन जीने लगते। भले ही सामने वाला वैसा हो या ना हो, पर मेरा अभिप्राय जैसा है मैं वैसा ही उस व्यक्ति को देखना चाहता हूं। बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति को देखना चाहता हूं जैसा मेरा वहम है, जैसी मेरी साइकोलॉजी है। मुझे सामने वाला व्यक्ति भी ऋषभ वैसे ही दिखता है। हाँ, बहुत बहुत बड़ा वहम और अहम, दो पर चर्चा करो। ये कैसा कैसा वहम मेरे भीतर है। वास्तविकता कुछ और ही होती है। हम वास्तविकता तक पहुंचते नहीं हैं, पर वहम के कारण हम सबसे दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? एक तो मेरा अहंकार अहम, और दूसरे के प्रति जो मेरा वहम था, समझ रहे, वहम, गलतफहमियां। उस गलतफहमी और वहम के कारण मैं सबसे धर्म से भी और धर्मात्मा से भी बहुत दूर चला गया। नहीं है वहम हमारे भीतर? है। एक दृष्टांत सुना था। व्यक्ति अपना ही विचार करके मात्र जीता है। उस अहम के कारण दूसरे के प्रति मुझे वहम उत्पन्न हुआ। परिस्थिति, सिचुएशन हरीश भैया कुछ और ही होती है और हम प्रस्तुत कुछ और ही कर देते हैं। हाँ, होता कुछ और है, हम दिखाते कुछ और है। यही तो सबसे बड़ा दुख चल रहा है। हम जो है वह बनने का प्रयास नहीं करते, जो नहीं है वह बनने का प्रयास करते हैं। बनते कुछ भी नहीं है, पर बनने का प्रयास करते। कैसे कैसे वहम होते हैं। एक मिलिट्री मैन था, उनका सुपरवाइजर साहब अपनी उस बटालियन का मुखिया था। युद्ध के लिए जाना था, देश पर बहुत बड़ा संकट था। ऐसा समाचार आया कि कुछ गिने चुने 4-6 लोग चाहिए उस काम को निपटाने के लिए। देख के आए होंगे सुबह सर्जिकल स्ट्राइक। 2-4 कुछ गुने चुने ऐसे लोग चाहिए जो सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, या उस ऐसे अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस युद्ध को जीतने वाला। वह जोश से भरकर उसका सेनापति, उसका मुखिया सबको संबोधित कर रहा था। कौन ऐसा है जो अपने देश के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाए? जाना तो पक्का है, पर आना मुमकिन नहीं है। कोई हो 4-6 लोग तो 2 कदम अपने स्थान से आगे बढ़ के आ जाना, मैं समझ लूंगा कि किसको काम करना है। कौन अपने देशभक्ति के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है? इतनी बात उसने कही, और इतने में एक घुड़सवार, एक व्यक्ति आकर कुछ संदेश देने में लग गया। जो मुखिया था, जो सेनापति था, वो उससे बात करने में लग गया। उतने में उसने फिर मुड़ के देखा, 2 मिनट में बात हो गई, और इधर उसने देखा
उसने देखा कि ये क्या, मैंने कहा था दो चार कोई हो मायकलाल तो आगे आ जाए, अपने देश के लिए, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जो तैयार हो, अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाला। मैं क्या देख रहा हूं, एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया, एक भी व्यक्ति नहीं आया गया। पहले ही तो वह फ्रस्ट्रेशन, टेंशन था कि सीमा पे क्या होगा। वह सेनापति दूसरे व्यक्ति ने संदेश कुछ और ला के दिया था। वह सोचने लग गया और जोर जोर से चिल्लाने लग गया, सबको डांटने लग गया, कैसे बुज़दिल हो तुम, देश के लिए इतने दो चार लोग भी तैयार नहीं है। क्या दिखाया हमने, क्या देखा हमने, देश की रक्षा, हम नौजवान हैं, बहुत कुछ। 10 मिनट उसने लेक्चर दिए। वो बेचारे सामने वाले सैनिक सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। फिर 10 मिनट बाद जैसे उसका गुस्सा ठंडा हो गया, उसका वहम भी उतर गया, अहम भी उतर गया। जैसे उसका वहम दूर हो गया, वो सोचने लगा मैं तो अपनी जगह पे हूं, मैं जहां खड़ा हूं वहां खड़ा हूं, पर ये जितनी पूरी बटालियन है, क्या हुआ था हेमंत भैया, कोई दो चार आगे आने वाले मिले नहीं थे, पूरी की पूरी बटालियन 2 कदम 4 कदम आके खड़ी हो गई थी। सामने वाले ने क्या सोचा, कोई यहां काम का नहीं है, सब बुज़दिल है, जबकि पूरी बटालियन आगे 4 कदम आके खड़ी थी। हमारे साथ भी जीवन में ऐसा ही होता रहा। सामने वाला एक नहीं 4 हाथों से हमें देने के लिए तैयार होता है, पर हम जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, हम जो वहम से ग्रसित है, हम निर्णय नहीं कर पाते। 1 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, जितने सैनिक थे सब के सब अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, युद्ध के लिए तैयार थे। पर उस सेनापति ने, उस बड़े व्यक्ति ने क्या सोचा कि सब के सब बिना ही काम के। ऐसा नहीं होता हमारे साथ, अक्सर अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता रहा। मैं दूसरे के बारे में इतना अच्छे से निर्णय करना जान चुका हूं, जितना स्वयं के बारे में नहीं जाना। ना स्वयं को पहचाना, ना दूसरे को। मात्र इसी कारण से हमें संसार में दुख मिल रहा है। 2 ही कारण है, एक अहम, दूसरा वहम। समझो, उस अहम और वहम दोनों को छोड़ दो, छोड़ दो मान को, छोड़ दो अहंकार को, तभी शील का अलंकार मिल पाएगा। नहीं भगवान बन सकते, नहीं भगवान बन सकते। कितना कितना सुंदर वहम होता है। 4 लोग कहीं पार्टी में, फंक्शन में दूर खड़े होकर बात कर रहे थे और बार बार सचिन भैया तुम्हें कह रहे थे, बार बार यही एक नाम आपने सुना, सचिन सचिन, भले ही वह गोदा हो, बज हो, तेंदुलकर क्यों ना हो। हाँ, वो तेंदुलकर के बारे में कह रहे होंगे, सचिन ने ऐसा किया, सचिन ने सुनाई क्या दिया हमें, मां सुनाई क्या देता है, मात्र सचिन सुना दिया। मेरे बारे में पक्के में कुछ कह रहा है, मेरे बारे में कुछ कह रहा हूं, बताता हूं, मिलने दो अकेले में। नहीं होता ना ऐसा। वो बात सचिन तेंदुलकर के, भला ना कोई सचिन हो, पर हमें क्या लगता है, मैं ही सचिन हूं ना, मेरे ही बारे में उसने पक्के में ऐसा कुछ कहा होगा। क्यों गलत फहमियों में जीते हो, क्यों वहम में जीते हो। वो इसलिए कि मेरा अहम नहीं उतरा। ठीक है, कह देता तो कह देता, तुमसे तो माना कि कई बार ऐसा ही तुम्हारा ही नाम ले रहे थे, सचिन गोदा कहीं कह रहे थे, पर कह रहे थे कि सचिन गोदा बहुत काम का है, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। पर ऐसा कभी सोचते हैं कि मां हम, मेरी प्रशंसा हो रही होगी। व्यक्ति यही सोचता है कि मेरी बुराई करते। महाराज से भी कहते, महाराज जी हमारी बुराई क्यों कर, हम तो अच्छे के लिए कहते हैं। वो भी तुम्हारी तारीफ कर रहा था, पर हमें क्या लगा, वो तो मेरा पत्ता काटने बैठा है, अब देखता हूं, मिलने दो। मत जियो वहम में, मत जियो वहम में, अपना अहम नीचे कर लो और तभी तुम्हारा वहम दूर हो पाएगा। कुछ समझा रहे हैं, कहा किस लिए हम आज तक जीते रहे, मात्र मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो। उस अहम के पीछे कितने बड़े बड़े वहम मैंने पाल के रखे। हाँ, त्रियंशों को नहीं पाला, आदमियों को नहीं, माता पिता को व्यक्ति पालने के लिए तैयार नहीं है, पर उस अहम और वहम को माल रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक प्रत्येक के पास अहम और वहम सबसे बड़े 2 शत्रु हैं। किसी दूसरे शत्रु की खोज करने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है।
जिसके स्वयं के पास अहम और वहम है, उसको बाहर के शत्रु की आवश्यकता नहीं। वो तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी गलत फहमियां है तुम्हारे जीवन को और तुम्हें पूरे बर्बाद करने के लिए काफी है। काफी है तुम्हारी वो 2 ही शत्रु भीतर के काफी है जो तुम्हें तबाह कर देंगे। क्या कह रहे हैं आज राजर्षि अमोघवर्ष महाराज? उस वहम से और अहम से ही दूर होने की बात कह रहे हैं। उस वहम और अहम से मैं कैसे दूर हो पाऊं? किया तो मैंने बहुत कुछ जीवन में किया, पर मिला कुछ भी नहीं। 2 ही बात है। बहुत अच्छे से इन 2 बातों को याद रखना, लिख के रखना कहीं, मां, अहम और वहम। कहां जीते रहे? पढ़ो 14 नंबर की कारिका है। 14 नंबर की कारिका को समझा रहे राजर्षि अमोघवर्ष महाराज। क्या करना होगा हमें? वहम की अहम पढ़ लो, फिर समझ में आएगा कि हम कितनी गलत फहमी में जीते हैं कि डॉक्टर साहब गलत फैमिली में ही है। गलत फहमी तो मेरे अकेले की हो गई और मैंने वैसा ही माहौल इर्द गिर्द बना लिया, तो हमारी गलत फहमी के साथ हम गलत फैमिली भी में हो गए। पढ़ो, करते हुए चर्चा एक शब्द को समझने के लिए। किं दानमनाकांक्षं किं मित्रं यन्निर्वर्त्यति पापा कोऽलङ्कारः शीलम् किं वाञ्छामण्डनं सत्यम्। पढ़ो। जीवन में अगर हमने चुटकी भर दिया और इतना सारा प्राप्त करने की इच्छा की, हमने भी तो किया था, पर कितना? चुटकी भर। और चाहते कितना? इतना सारा। करना हमें इतना सारा था और इतनी सी की भी अपेक्षा नहीं करनी थी, पर काम बिल्कुल उल्टा हुआ। इतना सा उपकार, इतना सा काम, इतना सा दान, इतना सा धर्म, इतनी सी पूजा हमने की और अपेक्षा नाम, प्रतिष्ठा, मान, अहंकार इतना बड़ा लेके घूमते रहे। पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, स्वयं प्रश्न और स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं। किम दानम, दान क्या है इस संसार में? हमने आज तक यही सोचा था, समझा था, त्यागो दानम, निकाल के दे दो, हो गया दान। नहीं है। खूब कर चर्चा की हमने, उस उत्तम त्याग के दिन भी की थी चर्चा, बार बार उस दान को समझा था। रहनसार में भी कुंद कुंद स्वामी ने कई व्याख्याएं की उस दान की, पर अभी तक हमारे कानों के पर्दे नहीं खुल पाए, नहीं समझ में आया हमारा। क्यों? क्योंकि बदले में मैं कुछ ना कुछ चाहता था। व्यापार बना के रखा था, व्यापार बना के रखा था चावड़ा जी। हमने किया ना, तो हमारी भी तो प्रशंसा हो, हमारा भी तो नाम ले। महाराज तो कभी हमारी प्रशंसा करते ही नहीं, अच्छा कहते ही नहीं है। व्यापार हो गया, व्यापार हो गया। मैंने इतना दिया है तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मैंने सेवा की है, मैंने भक्ति की है माँ, तो बदले में महाराज से कुछ मिलना चाहिए, भगवान से कुछ मिलना चाहिए। जब तक पहले ही भरे रहोगे, बाद में मिलने वाला नहीं है। हम आज तक विश्वास मानना, देवशास्त्र गुरु के चरणों में खाली होकर नहीं जा पाए ललित डॉक्टर साहब। इतने भर के जाते हैं अहंकार से, मान कषाय से, किसी ना किसी विषय से, किसी ना किसी अपेक्षा से, सो खाली के खाली ही पहुंच जाते हैं। मैं दे दूंगा इतना दान, मैं कर लूंगा ऐसी पूजा, मैं कर लूंगा इतना विधान, मेरा ऐसा ऐसा काम हो जाए।
मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरे बेटे के हाथ पीले हो जाए, मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मांग लिया। हम भिखारी से भी गए गुजरे हो चुके हैं, नहीं करते मां? उस बनियागिरी, बनिया समझते हैं ना, बनियागिरी समझते हैं ना, दुकानदारी करने वाले को बनिया मिलते हैं। बिल्कुल हम भगवान के पास भी, देव शास्त्र गुरु के चरणों में भी जाकर बनियागिरी नहीं छोड़ पाए। चवन्नी अठन्नी डाल दी और भगवान से भी भीख मांग ली कि भगवान मैंने दान कर दिया, अब बदले में उपकार कर दे। और क्या करते हैं? कभी निस्वार्थ भावना से डाल दिए 5 रुपए 10 रुपए नहीं, कुछ ना कुछ हम विचार करते हैं। रोज 5 रुपए डालता हूं ना, रोज 50 रुपए कम से कम और आने चाहिए। उसको भी हमने बनिया बना दिया, बनियागिरी। वही भी हमने धर्म के क्षेत्र में भी नहीं छोड़ी। क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हो, बनियागिरी करने लग गए हो। हाँ, क्षत्रिय थे हम, बनियागिरी करने लग गए हैं। जैसे ग्राहकों से चवन्नी अठन्नी देकर कुछ ना कुछ मांगते, ऐसे भगवान से, देव शास्त्र गुरु से मांगने लग गए कि मैंने इतना किया, बदले में कुछ दे रहे हो क्या? बदले में कुछ दे रहे हो? मेरा नाम हो रहा है, मेरे अहंकार की पुष्टि हो रही है, तो मैं सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, नहीं तो चवन्नी भी नहीं दूं। यहां लिखा है। राजर्षि अमोघवर्ष महाराज कह रहे हैं, मैं मन से बात नहीं कहता। रहनसार में भी कुंद कुंद स्वामी ने 10-15 गाथाओं में लगातार दान और पूजा की व्याख्या की थी, वहां भी हमने समझा था। यहां कह रहे किम दानम, दान क्या है? अनाकांक्षम, आकांक्षा से रहित ही दान होता है, अन्यथा वह दान दान ही नहीं है, व्यापार है, शुद्ध व्यापार। व्यापारी तो है। व्यापार किसे कहते हैं? पहले जमाने में जब व्यापार होता था, सिक्के नहीं होते थे, धन पैसा नहीं होता था, सोने के गहने आदि भी नहीं होते थे, तब बार्टर सिस्टम चलती थी। पता है? अनाज दे दो, अनाज ले लो, जो चाहिए उसके बदले में एक सामग्री दो, दूसरी सामग्री लेके आ जाओ। पहले ऐसे ही चलता था, वो व्यापार है। हमने क्या किया? हमने भी क्या किया? बिल्कुल वही बार्टर सिस्टम हमने शुरू कर दी है। हम पैसे दे रहे हैं, हम दान दे रहे, तुम मान दे दो। मैं तुम्हें दान दे रहा हूं, तुम मुझे मान दे दो। 1 की जगह 2 क्या, 2 की जगह 5 भी दो, पर मान सम्मान चाहिए। जहां मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, वहां गडेकर जी सबसे पहले हम हैं। आपकी नहीं, मैं अपनी कह रहा हूं, मैं सबसे पहले हूं। और जहां पता है मेरा नाम होने वाला नहीं है, वहां तो फिर मुझे पास समय ही नहीं है। क्यों? पता है वहां नाम होने वाला नहीं है, मेरा थोड़ी नाम होगा, मेरा काम ही नहीं है। किम दानम, किम दानम, आकांक्षा से युक्त हुआ गया तुमने लाख दो, करोड़ दो, अरब दो, तुम्हारा दान नहीं है। पर बिना आकांक्षा से किसी गरीब ने एक चवन्नी भी मंदिर की गुल्लक में डाली है, उसको असीम अनंत फल मिलेगा, विश्वास रखना। और अधिकांश यही होता है। वह गरीब ने जिसने अपना पेट काट काट के रुपया चवन्नी इकट्ठी करके मंदिर की गोलक में डली थी, हम उसका ही दुरुपयोग करते हैं, उसका ही दुरुपयोग करते हैं। उसके नियत स्थान है, जो जो वहां मिला था उसका सदुपयोग होना चाहिए था। अरे जो करोड़ों कमाता है उसने लाख 2 लाख दे दिए, कौन सी बड़ी बात है। पर जो दिन की सुबह की कमाई करके शाम का भोजन करता है, उसने 10 रुपए में से रुपया 2 रुपया दे दिया, उसके लिए बहुत बड़ा दान था। पर अक्सर यही होता है मंदिरों में, क्षेत्रों में, उस गुल्लक के ही पैसे यत्र तत्र उपयोग किए जाते हैं। मत करो, मत करो। नहीं होता कभी चंदा इकट्ठा करके दान नहीं होता, ना चंदा इकट्ठा करके मां कभी चौका लगाना। नहीं है शक्ति, पानी पिला दो, चावल खिचड़ी खिला दो, पर चंदा इकट्ठा करके कभी दूसरे से उधार लेकर, ऋण लेकर कभी दान मत दो, मत दो, मत दो। कहीं भी त्यागी व्रतियों की व्यवस्था करना सचिन भैया। अपने जेब से 5 नहीं 50 चले जाए, पर चंदे का धन उनके आहार दान में मत देना।
वो चंदा ही तो इकट्ठा हुआ है। वो तो मात्र भगवान और भगवान की पूजा इसके लिए बनाई हुई व्यवस्था थी, ना कि तुम्हारे लाइट बिल, ना तुम्हारे वह लेबर के पैसे देने के लिए उन्होंने पैसे काट कर दान नहीं दिया था। वह समाज की व्यवस्था है। वास्तविकता तो प्रकाश भैया ऐसा होना चाहिए था कि किसी व्यक्ति को हमारे समाज ने अलग से उसके लिए फंड बनाना चाहिए कि ये लाइट के लिए, ये इसके लिए। हम क्या करते हैं, महाराज जी उसमें से है, उसमें से तो खर्चा होता रहेगा। क्या कर रहे हो आपका विषय हरीश भैया, कायदा ये कह रहा है, आगम ये कह रहा है, फिर आपका विषय आप जानो, पर आगम की व्यवस्था हमें समझनी है। आप सोचो आपके पैसे 10 रुपए में से किसी ने 2 रुपए मांग लिए तो कितना बड़ा मांग लिया। हम बड़े हैं इसलिए हमें समझ में नहीं आता कि लाख करोड़ कहाँ के कहाँ गए। पर जो एक टाइम का भोजन करके पैसे बचाकर मंदिर में बस इतनी ही भावना दबाना कि भगवान की पूजा और निर्ग्रंथता दान कब ना छूटे। सोचो ना, जिसके पास दिन की 10 रुपए कमाई है, वह मंदिर की गुल्लक में 1 रुपए डाल रहा है, वह भगवान के सामने अर्घ्य चढ़ा रहा है, उसका दान महान है हमारे लाखों करोड़ों की बोलियों की अपेक्षा से। बहुत महान है। वह आकांक्षा से रहित होकर दान दिया था। हमने दिए लाख करोड़ की बोली, किस लिए? पहला किसका आएगा? पहला किसका आएगा? मैं और 2 दूंगा पर पहला मेरा फोटो लगेगा। मेरा फोटो पहला लगेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, मैं 5 भी दे दूं पर मेरा फोटो पहला ऊपर सबसे बड़े में चाहिए। टांग के घूमना वो फोटो गले में, मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, मैंने दान दिया। हम बोर्ड लेके खड़े रहते ना, फोटो हा हरोला है, वो आती ना टीवी पे, आता था पहले, अभी का पता नहीं मुझे। गुमशुदा बोर्ड लेके खड़े रहते ना, वो फोटो भेजते, या वो पुलिस स्टेशन पे भी टंगे रहते, कैदी नंबर 001 008, ऐसे ही वो दान वाला 1 लाख बोर्ड लगा के जब जब पत्रिका छापो ना तो ऐसे ही करना। हाँ, उसके हाथ में बोर्ड दे देना, उस पे लिख देना क्या, वो दान वाला कैदी नंबर लिखते ना, ऐसे पैसे लिख देना, बोर्ड लगा के खड़े कर देना, बैठ जाना। कहना भाई क्या कर रहे हो, व्यापार चल रहा है, व्यापार चल रहा है। ऐसे ही लोग तुम्हें अधिकांश मिलेंगे। ये क्या 2 नहीं 5 दूंगा। एक बार ऐसे करके देखना सचिन भैया। कोई कहेगा ना नाम चाहिए तो कहना हाँ, पहले ऐसा फोटो खिंचवाऊंगा और बड़े फ्लेक्स में ऐसा ही फोटो लगाऊंगा, तब मैं तैयार हूं। तो 5 रुपए कम दे देना, फ्लेक्स के खर्चा मैं करूंगा, पर वो बोर्ड लेके तुम्हें ऐसा खड़ा रहना पड़ेगा और उस पर मैं लिख दूंगा कि दान दातार 5 लाख। हो तैयार? क्या मजाक करते हो क्या महाराज जी? मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, मजाक आप अपने आप से कर रहे, क्यों नहीं समझ रहे? पैसे के पैसे बर्बाद कर दिए तुमने। दुनिया को दिखाने के लिए तो दान दे दिया, पर मान के पीछे दिया है तुमने। मात्र पैसों की बर्बादी की है, उसका कोई भी फल मिलने वाला नहीं। पैसे तो गए ही, दिए सो पैसे तो बोला है तो पैसे देने ही पड़ेंगे, पर फल क्या मिला? नहीं। आप कोई दूध के धुले नहीं हो मां, बिल्कुल नहीं धुले। हमने चौका लगा दिया। हमारे घर में पहले दिन महाराज के आहार हो गए, 50 जगह व्हाट्सएप करके भेज दिए। महाराज का आहार हुआ नहीं है तब तक 50 जगह व्हाट्सएप पहुंच गया। और 4 लोग, अच्छा 4 दिन हो गए तुम्हें? हमारे यहाँ पहले दिन बड़े महाराज के आहार हो गए। तुम तो 4 दिन ऐसे ही हो। देख मैंने पहले दिन पढ़ा लिया महाराज को, हो गया। जो आहार दिया था वो तो दिया ही दिया, वो तो अन्न दूसरे में चला ही गया। पर जो पुण्य का अर्जन तुमने किया था वो भी उतने तुम्हारे व्हाट्सएप से कहने से चला गया। माता ऐसे सोच रही महाराज करूं तो क्या करूं, जीने भी दोगे कि नहीं दोगे?
ये गलत बात है तो समझो, कितनी आकांक्षा है हमारे भीतर, उसकी गिनती दान में आएगी नहीं। करने के लिए तो हमने इतना सारा कर लिया है, पर मन से नहीं दिया है, इसलिए उसका फल नहीं मिलने वाला। पता है हमने इतनी व्याख्या दान की हर साल सुनते हैं, अगले साल फिर पर्युषण में उसी त्याग की और दान की व्याख्या सुनेंगे, खूब तालियां बजाएंगे, पर बाकी 365 दिनों में से एक दिन सुन लिया, ताली बजा ली, बाकी के 64 दिन 364 दिन पहला पड़ा 55, वही क्या के वही। क्या सुना? बहुत अच्छा कहा भैया जी ने, बहुत अच्छा समझाया महाराज जी ने। क्या कहा? छोड़ने की बात की, त्याग के बारे में इतना अच्छा बताया, इतना अच्छा बताया। तूने क्या त्याग किया? वो कल बता दूंगा महाराज जी कितना त्याग किया, तब पता चलेगा। किम दानम, दान क्या है? दान क्या है? पैसों को देना, धन को देना, संपत्ति दे देना दान नहीं है। आकांक्षा से रहित होना, बिना व्यापार के, बिना किसी नाम प्रशंसा प्रतिष्ठा के देना, वह वास्तविक दान है। सदियों पहले कभी हमने कुछ दान दिया होता है, हम उसको ही पुनः 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 कहते, हमारा ही नाम हो, हमारा ही नाम हो। अरे ठीक है, देने वाले ने दे दिया, लगाने वाले ने लगा दिया, हमारी आकांक्षा क्यों अभी बढ़ रही है? देने वाले चले गए, देने वाले चले गए छाबड़ा जी, पर फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, हम विवेक सागर जी के वंशज हैं। उनने तो त्याग कर लिया, तू त्याग करना उनके राग का। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है हरीश भैया। देने वाले बेचारे सदियां बीत गई, उनकी पीढ़िया की पीढ़ी पता नहीं स्वर्ग में है कि नरक में गए, उनका पता नहीं है, पर हमें नाम चाहिए कि स्वर्गीय अमुक अमुक। भाई समझो, ऐसे भी राजा हुए, ऐसे भी सेठ हुए हमारे इतिहास में, कि जो नौछावर करते थे, कभी नाम की कभी प्रशंसा की, उनने किंचित भी ये की नहीं की। माँ कितना दान करते हो? आपके किसी दान की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। जबलपुर गए कभी आप लोग? जबलपुर गए कभी आप लोग? उस जबलपुर में ही पास में ही एक मड़िया जी है, पता है? वह बाद में बना क्षेत्र है, एकमात्र मंदिर था। कौन थी माँ? कौन थी? पैसे नहीं थे तुम्हारे जैसे अरबपति, करोड़पति, लखपति, हजारपति, कुछ नहीं थी। आटा पीस पीस के, आटा पीस पीस के, आटे को बेच बेच कर वो पैसा कमा करके उसने उस मड़िया बना दी, उस मंदिर को बना दिया। हम दूसरों को पीसते हैं। उसने आटा बना बना कर पीस पीस के, पिसनहारी मड़िया क्यों कहते हैं? आटा पीस पीस के उस माँ ने पूरा मंदिर बना कर दिया, और हम चवन्नी अठन्नी देने के लिए रोते हैं। क्या पीस के माँ? उस आटे को बेच बेच कर, आटा पीस पीस कर उसने मड़िया वह मंदिर बना लिया। वो मंदिर के बाद की वह सब इतना बड़ा दिख रहा है आज, पर शुरुआत उस मड़िया से हुई थी। हम कितना देते हैं? हम कितना कमाते हैं माँ? उससे तो कई हजार गुना हम कमाते हैं। आटा पीसने वाली कितनी कमाएगी? आज तो चक्की है, सो किलो किलो एक साथ, उतनी मेहनत करके वो पीस पीस कर पैसे इकट्ठा करके उसने बनाया होगा उस जमाने में। सोचो, लगभग 401 वर्ष हो चुके होंगे उस विषय को। आज हम एक मोबाइल पे उससे 1000 लाख गुना कमा लेते हैं। नहीं कमाते क्या? एक मोबाइल में हम कमा लेते हैं। माँ आप लोग भी कमाते हो, नहीं कमाते? भले ही जेब से कमाओ, चाहे गले से कमाओ, या जैसे भी कमाओ, कमाते हो। आपको भी बहुत सारी पॉकेट मनी मिलती है, पर उसका उपयोग कहाँ करते हैं? उसका उपयोग किया कभी नहीं। बताया था एक बार उस रहनसार ग्रंथ में, अशोकनगर की घटना। आचार्य श्री ने जब प्रवचन किया था फटाके नहीं फोड़ने पर, उस बच्चे ने नियम लिया केवल कि मैं हाँ बिल्कुल फटाके नहीं फोड़ूंगा, पर ये भी कह दिया पापा से, भाई पापा जितने पैसे के मैं फटाके फोड़ता था उतने पैसे मुझे चाहिए, उतने पैसे की मैं प्रतिमा विराजमान करूंगा। और उसने प्रतिमा विराजमान कर ली उतने पैसों की। हम क्या करते हैं?
बिना आकांक्षा के उसने कोई प्रशंसा, कोई ये नहीं लिखा कि मैंने इतना किया था। तभी व्यक्ति महान होता है और तभी दिए हुए दान की जो वस्तु बनेगी चमत्कारी क्यों बनती है। पुराने जो प्रतिमाएं हैं, पुराने मंदिरों में अतिशय क्यों होता है? आज भी मंदिर बन रहे हैं, प्रतिमाएं बन रही है, पर वैसी अतिशयकारी क्यों नहीं हो रही है? वह देने वाला, मूर्ति देने वाला, धन देने वाला भी निर्लोभी होना चाहिए, प्रतिष्ठाचार भी निर्लोभी होना चाहिए, और उसको सूर्य मंत्र देने वाला भी निर्लोभी होना चाहिए। तभी प्रतिमाओं में अतिशय होते। देने वाला ही देखता है मेरा नाम प्रतिमा के आगे आ रहा है कि पीछे आ रहा है। आगे नाम आ रहा है तो 50 और ले लो, पीछे आ रहा है तो 25 वापस दे दो। हाँ, आकांक्षा से युक्त होकर हम दान दे रहे हैं। ऐसे भी धुरंधर उस धरती पर हो गए। मंदिर क्या, पूरी 2-2, 5-5, 10-10 एकड़ की भूमि उन्होंने उस दान में दे दी। पिछले साल अभी चतुर्मास आचार्य विद्यासागर जी का कहा हुआ था पता है? कहा हुआ था पता है? खजुराहो में गए कभी? खजुराहो देखना, वहां खजुराहो में वो शांतिनाथ, पार्श्वनाथ आदि प्रतिमाओं को इतनी विशाल, हमें तो इतने सी रखने में तो परेशानी होने लग जाती। इतनी भैया, वो इतनी बड़ी खड़गासन प्रतिमा उस सेठ, किसने, कोई राजा ने नहीं, सेठ पाहिल नाम का एक व्यक्ति था, उसने रखवाई, लिख दिया, बना लिया उतना मंदिर। उसने प्रतिमा बनवाई, मंदिर बनवाया और बगीचे लगवाए, कुएं खुदवाए। किसके लिए? आगे उस प्रतिमा के और मंदिर की व्यवस्था होती रही। आखिरी में उसने लिखवा दिया, ये नहीं लिखवा दिया कि मेरा नाम अमुक है, मैंने इतना दान दिया, इतना किया। क्या लिखा? पढ़ना जाकर, अभी भी लिखा होगा शायद, अभी भी लिखा होगा उस पर। माँ इतने अच्छे से लिखा है कि मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ना मैं बचूंगा, ना मैंने दिया हुआ नाम बचेगा। माँ, मेरा नाम बचेगा, ना मैंने दिया हुआ दान बचेगा। मैंने जो इतने कुएं बगीचा दिए हैं वो भी नहीं बचने वाला, मुझे पता है। पर फिर भी विपिन भैया, मैं उस दास का भी दास हूं, उस व्यक्ति के दास का दास। समझ गए क्या? जो मैं उस व्यक्ति के दास का दास हूं जो इस मंदिर और प्रतिमा की सुरक्षा करेगा, मैं उसके दास का भी दास हूं। हम क्या करते हैं? हम तो यही लिखते हैं कि मैंने, मेरे पूर्वज ने, मेरे वंश ने, मैंने ये कर दिया। उन्होंने ये नहीं लिखा, उन्होंने कहा मुझे पता है मेरा नाम भी लेने वाला नहीं है, पर मैं उस व्यक्ति के दास का, मतलब नौकर का नौकर बनने के लिए तैयार हूं, जो मेरे इस भगवान की, मेरे इस क्षेत्र की, मेरे इस धर्म की रक्षा करेगा। हम कितना करते हैं? हम क्या करते हैं? आज हम आए, कल का पटिया बदल दिया, हम परसों का बदल दिए, परसों तुम्हारा भी बदलेगा। पटिया के पीछे मत पुटियाओ, पटिया के पीछे दूसरे को मत पुटियाओ, मत पटाओ किसी को पटिया के पीछे। न पटिया साथ जाएगा, न दान साथ जाएगा। पटिया के चक्कर में दान तुम्हारा बिक गया, लग गया उतने ही पटिया में तुम्हारा दान। बिना किसी आकांक्षा से, बिना किसी इच्छा से दिया गया ही वास्तविक दान है, अन्यथा दान दान ही नहीं। समझो, अमोघ वर्ष महाराज कह रहे हैं, किम दानम अनाकांक्षा। क्या करूं, विषय भी ऐसी है, उन्होंने लिखा है। सचिन भाई देख लेना ग्रंथ में, नहीं किया। लोग कहते महाराज जी आपको पता कैसे चलता है? हम जो सोचते हैं आपको पता कैसे चलता है, हम कुछ भीतर इधर बातें करते रहते, आप दूसरे दिन वही सुना देते। अब महाराज जो कहते वही तो सुना, तो मन की थोड़ी सा। तो किम दानम, मात्र 7 जगहों पर की थी हमने रणसार्क में भी चर्चा। 7 जगह पर ही वह दान देने योग्य स्थान है। जिन बिंब जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवे। वाशी में इतना बड़ा 11 कितने दिन का 11 दिन का महोत्सव हो रहा है। दान तुम्हारा हरीश भैया, मुझे चवन्नी भी नहीं ले जानी है,
इतना पक्का पता है, जिसका जैसा जितना पुण्य होगा उसका पुण्य का द्रव्य पुण्य में लग जाएगा। कहीं व्यक्ति आगे पीछे नहीं सोचेगा। पर सोचो मैं कहाँ हूं, मैं अपने अहम को और वहम को कितना कम कर पा रहा हूं। मत व्यापार करो, मत व्यापार करो, मत प्रदर्शन करो, वास्तविक दर्शन को प्राप्त हो जाओ। अरे वो तिर्यंच तक आहार दान की, पता है क्या, पता है कि मां 4 तिर्यंच थे, 4 तिर्यंच ने मात्र आहार दान की अनुमोदना की थी। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, गणधर आदि आदि पदों को प्राप्त कर लिया। इसलिए तुम्हारा जी रोज खिड़की से मैं झांकता हूं। जब आप एक ग्रास लेते हैं फिर मैं दुकान खोलने जाता हूं। भाई वो तिर्यंच थे इसलिए उनकी अनुमोदना सफल हो गई। तुम इंसान हो, आदमी हो, तुम्हें अपने हाथ से दान देना चाहिए। वो भी ऐसा नहीं मां दूसरे के घर में जाके आक्रमण कर दिया, इधर का उधर, उधर का उधर। स्वयं की वस्तु का ही दान होता है, दूसरे के घर की उठाई वस्तु का दान नहीं होता। वैयावृत्ति हो जाएगी पर दान स्वयं की वस्तु का है। इसका मतलब ये नहीं है टिफिन लगा के पूरा ये वहां से चौका ले जाओ। हाँ, दोनों बातें कहना जरूरी है ना। हाँ, तो रोटी सब्जी पूरा टिफिन बांध लिया और चलो महाराज को दान देने जा रहे हैं, वो भी गलत है। ऐसी वस्तु जो प्रासुक हो, जिसमें जल नहीं है, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करना। नहीं तो ले गए रोटी डिब्बा सब बांध के, चलो वैसे जैसे टिफिन पार्टी मनाने जाते, महाराज को भी टिफिन खिला के आए। वो नहीं, उसकी मर्यादा है। लगातार 7 घरों की मर्यादा अलग है। वो दूसरे स्थान पर ले भी जाना है तो कौन सी सूखी कैसी वस्तु ले जानी है, ये भी विवेक से समझ लेना। नहीं तो महाराज ने कहा अपनी वस्तु ले जाना है, ले गए यहां से, महाराज जी हमें तो यही बनाना आता है, हमने तो यही बनाया, ले लो ना महाराज जी। हाँ महाराज जी ले तो परेशानी, नहीं ले तो हम नाराज, अब क्या करें। दोनों तरफ से फंस गए महाराज। ले तो हम कहेंगे महाराज लेते थे, नहीं ले तो महाराज नाराज हो गए, हम महाराज तो लेते ही नहीं, हम तो जाएंगे नहीं। समझो, बहुत बहुत दिमाग को और वहम को ठीक करना होगा, तब काम बनेगा। बस बस भगवान से इतनी प्रार्थना करना है भैया, बहुत जरूरत नहीं है, बहुत जरूरत नहीं है। बस भगवान के चरणों में सबे उठकर भगवान का अभिषेक कर लो, उनको अर्घ्य चढ़ाओ, पूजा कर लो और निर्ग्रंथ के हाथ पर ग्रास रख दो। इतना सामर्थ्य बना रहे अंतिम सांस तक, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये धन साथ नहीं देगा सचिन भैया, कोई धन साथ नहीं देगा, धन वाले भी साथ नहीं देंगे, न केवल देगा। पूछ लो, जिसके लिए जल रहे हो ना वही जलाने आएगा सबसे पहले। जाओगे ना केवल, कैसे पूछते महाराज जी ना, साई इतना दीजिए, कोई देने वाला नहीं है, पर कहावत है साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। भाषण वालों इतना ही ध्यान रखना, साई इतना, कोई भगवान साई देने वाला नहीं है, पर अपने ही पुण्य से कह देना पुण्य मुझे इतना ही दो, इतना ही दो, इतना ही दो। जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। कोई भी साधु कैसे ही आ जाए, वो भूखा हमारे नगर से ना जाए, इतना तुम अवश्य ध्यान रखना। कमी हमारे पास इसकी नहीं है, कमी इसकी है। सोचो, अपेक्षा से रहित होकर, आकांक्षा से रहित होकर दिया हुआ दान ही दान होता है। अरे 10 बज गए, अभी तो एक प्रश्न पूरा भी नहीं हुआ, उत्तर भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो 3 कहां से समझेंगे। समझो, ये समझने जैसा विषय हम करते आए हैं, ये बहुत सारा विषय, पर वास्तविकता विपिन भैया हमें नहीं पता थी, इसलिए फल नहीं मिल पाया। इतना जरूर ध्यान रखना बार बार, जब कुएं का पानी जितना निकालोगे उतना पानी साफ रहेगा, जितना हम दान देते रहेंगे उतना मेरा धन निर्मल होता रहेगा। आचार्यों ने लिखा, रुधिर मरम धावते यारी, गृहस्थ अवस्था में श्रावकों के द्वारा जो प्रचंड मात्रा में जो हिंसा, जो पाप हो रहा है, उसको अगर धोने के लिए कोई साधन है तो एक और एक मात्र है, वह दान। अरहंत की पूजा और निर्ग्रंथ को दान। दान का अर्थ ये नहीं है कि साधु के हाथ में जाकर सचिन भैया मोबाइल रख दो, महाराज जी हमारा तो दान है ना, हमने तो दान कर दिया। दान नहीं, संयत से योग्यम दान त्यागम दाना, संयत के योग्य सामग्री देना ही दान है।
समझो हम कितनी अपेक्षा, कितनी उम्मीदें रखकर दान देते हैं। आज बोलते हैं 10 साल हो जाते हैं, घर के सब काम निपट जाते हैं, पर मंदिर के पैसे वापस नहीं करते। निर्माल्य का दोष लग रहा है, निर्माल्य का दोष लग रहा है। ऐसे भी सेठ है कि हाँ बोल दिया, पैसे निकाल दिए, तुरंत दे दिए, लो, वह दान है। हम सालों साल उसका ब्याज भी खाते, वो भी खाते हैं। खाओ, नरकों में खाएंगे जाके निर्माल्य, बनोगे विष्टा के कीड़ा। उतनी शक्ति उतना ही बोलो, दो, ले। नहीं दे रहे हो, पहुंच पा रहे हो, तो कम से कम उसका उपयोग ना करके उसको अलग रख दो और फिर जहां जब जाओ तब पहुंचा देना। पर वो भी किसी अपेक्षा से रहित होकर, अनाकांक्षा। आकांक्षा है तो दान ही नहीं है, दान नहीं है, दान नहीं है। एक छोटी सी घटना सुना दो क्या? पर समय सुनोगे क्या? सुन लो। अब छोटा हो बड़ा हो जैसा हो वैसा सुनना पड़ेगा। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, बहुत 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 धनवान थे, बहुत संपत्ति, बहुत धन था। पर पता है सबके दिन एक से नहीं होते, मार सबके दिन भी एक से नहीं होते। महलों में रहने वाला कभी भीख मांगते देखता है, और चाय बेचने वाला भी। आप पूर्ण करते ही हो क्या, नहीं तो हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि चाय बेचने पहुंच जाना स्वयं। हाँ, नहीं तो व्यक्ति सोचे कि महाराज जी चाय बेचने वाले बनते तो हम भी चाय बेचने लग जाएंगे। सब नहीं चाय बेचने वाले बनते हैं, उसके लिए भी पुण्य चाहिए। जब दिन खराब आते हैं, पुण्य पाप के दिन आते हैं, तो पता नहीं कर्मोदय कैसा हो जाता है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अच्छा व्यापार, अच्छा धन, सब कुछ अच्छा हाथ का छूट जाता है। मुश्किल से जो प्राप्त किया था वह वस्तु भी व्यक्ति की छूट जाती है तीव्र कर्मोदय के आगे। ऐसे ही हुआ। सालों में जो उसने धन संपत्ति नाम ऐश्वर्य सब कुछ कमाया था, वह चंद दिनों में नष्ट हो गया। चंद दिनों में नष्ट हो गया। कमाने के लिए बहुत समय लगता है, कमाने के लिए बहुत समय लगता है, पर गमाने के लिए, चाहे नाम प्रतिष्ठा हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे पुण्य हो, सालों साल जब मेहनत करते हैं तब जाके कुछ मिलता है। पर गमाने के लिए 1 मिनट में पूरा तुम्हारा घूम जाता है। ऐसे ही कुछ तीव्र कर्म का उदय था, पाप का उदय था। जो वह सेठ जी था, हवेली उसको गिरवी रखनी पड़ी। जो व्यापार उसके 10-15 चलते थे, एक के बाद एक सब में घाटा लगता गया। अब क्या करता? धर्मात्मा था तो आत्महत्या की नहीं सोची। उसने कहा ठीक है भैया, ऐसे भी दिन देखने पड़ते हैं। एक व्यक्ति बता रहे थे हमें 2 साल पहले, महाराज जी हमारे घर की स्थिति ऐसी थी कि हमारे पिताजी घर घर जाके बिस्किट बेचते थे। हमें भूख लगती थी, खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। वो बिस्किट बेचने के बाद डब्बे में, उस बक्से में जो बिस्किट का चूरा बचता था, हम भाई उसको खाकर बेचते थे। आज वही लाखपति करोड़पति है। हाँ, दिन बदलने में समय नहीं लगता। मत अहम और वहम में जियो। कब ऊपर से नीचे और कब नीचे से ऊपर व्यक्ति पहुंच जाएगा पता नहीं चलता। वह भी परेशान हो गया, कुछ नया भी करने का प्रयास करे, पर तीव्र पाप का उदय होता है तो अच्छे विचार नहीं आते, अच्छे काम होते ही नहीं है। खूब उसने प्रयास किया, पर हर जगह घाटा। उसने तय कर लिया, सब व्यापार सब बंद करके भगवान का नाम लेते बैठ गया। बहुत दानवीर था, बहुत दान दिया था। पत्नी भी धर्मात्मा थी, नहीं तो धर्मात्मा नहीं होती तो बार बार करती। क्या हुआ? और 2 दान हो गए भिखारी। धर्मात्मा थी, उसे भी पता था कि ठीक है, ये दान देने से निर्धन नहीं हुए हैं, पूर्व पाप कर्म का उदय है। नहीं तो होते हैं माताओं, कुछ ऐसी भी माताएं होती, कुछ ऐसी ही पत्नियां होती है, वो बार बार कोसती है। मैं कह रही थी मत दो बार बार दान, हमारे घर के लिए कुछ तो रखते, अब सब विज्ञाप क्या। धर्मात्मा थी, उसने भी, धर्म पत्नी थी, उसने भी साथ दी।
कुछ नहीं होगा। एक एक करके गहने गिरवी रख दिए, सब कुछ हो गया, अब कल के लिए खाने के लिए क्या, कल का शाम का भरोसा नहीं। फिर भी जैसे तैसे किसी से कुछ मांग कर काम चलने लग गया। अब बेचारा थक गया सेठ, पुण्यकर नाम का सेठ थक गया। उतने में वो पत्नी ने कहीं से पता कर लिया कि कलिंग देश है पास में, वहां पर जाना, वहां पर एक सेठ जी है, वह तुम्हारे पुण्य को गिरवी रखते हैं, कोई सामग्री नहीं, हमारे पास तो अब गहने भी नहीं बचे, धन भी नहीं बचा, किसको गिरवी रखो। उसने कहा नहीं, वह जो सेठ जी है पुण्य को गिरवी रखते हैं, तुमने इतना पुण्य किया है, कितनी सारी धर्मशालाएं बनवाई है तुमने, कितने प्याऊ बनवाए हैं, कितने स्कूल खुलवाए हैं, जगह जगह पर तुमने दान दिया है, वो उस पुण्य को थोड़ा सा गिरवी रख दो और थोड़ा सा धन ले आना, जब दिन बदल जाएंगे पुनः हम अपना उनका धन वापस कर देंगे। वो कहता है ठीक है। मान लिया, मरता क्या नहीं करता, खाने के लिए कुछ नहीं था, वो सोचता है अंतिम प्रयास यही कर लूँ, पैदल पैदल 2-3 दिन में पहुंच जाऊंगा, देख लूंगा जो होगा सो। सुबह का तो घर में भोजन कर लिया, सुबह का तो भोजन घर में कर लिया, अब रास्ते में कहाँ पैसे नहीं, क्या खाता। उसकी पत्नी ने 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी दाल साथ में दे दी। कितनी, 50-100 ग्राम हुई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुट्ठी भर में कितनी आएगी। कह दिया पत्नी ने इतना ही काम करना, अभी तो खा लिया, जब रास्ते में भूख लग जाएगी तो 2 ईंटें ले लेना, कहीं से पानी अग्नि वगैरह लेके, उतनी खिचड़ी तो तुम बना के खा ही सकते हो, कुछ तो आधार होगा वहां तक पहुंचने के लिए। फिर वहां पहुंचकर देख लेना, अंतिम बार अपना पुण्य आजमा के देख लेना। सुबह से घर में खा के निकला ही था, शाम हो गई चलते चलते। सुबह का था, उसने कहा अब कल खा लूंगा, शाम को क्यों खाऊं, कल का फिर भरोसा नहीं। उसने सोचा आज नहीं बनाते खिचड़ी, हम कल सुबह ही खा लेंगे, दिन में एक बार काम चल जाएगा। निकल गया, शाम हो गई, अब रात भी हो गई। उसने कहा अब रात में विश्राम करते हैं, कल सुबह चलने लगते। रात में एक नदी के पास किनारे पर पेड़ के नीचे जाकर पहुंच गया, वहीं पर उसने विश्राम कर लिया। सुबह सोच रहा था कि मैं जाते जाते यहीं से पानी भर के खिचड़ी बनाकर खा के 8-9-10 बजे निकल जाऊंगा, पूरा दिन 24 घंटे बन जाएंगे। पर पता चला जैसे ही सुबह उठा, भगवान की माला फेर ली, धर्मात्मा था। मां, पुण्य नष्ट होने पर धर्म मत छोड़ देना, मत छोड़ देना धर्म। कर्मोदय साथ नहीं देगा, पर कभी ना कभी एक दिन बताया था, याद है, दुकान में कितना ही घाटा लग जाए, दुकान बेच मत देना, कभी ना कभी भाव आएंगे, कभी ना कभी तुम्हारी भी सोना चांदी हो जाएगी। वह धर्मात्मा था, सुबह उठा, भगवान का नाम लिया, जितनी माला का प्रतिदिन का नियम था माला कर ली, और वह उस भोजन बनाने की तैयारी के लिए चल पड़ा। ईंटें उठा ली। वो सोचता है पास में आवाज आ रही है, कहीं से आवाज की खोज में निकला, सोच रहा है कहीं से आवाज आ रही हो, कौन है देख तो लूं। वह उसने दूर से ही देखा, एक सेठ जी तीर्थ यात्रा के लिए चल रहे थे, और उस सेठ जी तीर्थ यात्रा के चल रहे थे, उनने देखा उसका पड़ाव उस रात्रि का वही था, और सुबह का नाश्ता भोजन पानी की तैयारियां चल रही थी। तो रात उसने सोचा कि देख लूं मैं कहाँ से अग्नि ले आऊं, कहाँ से बर्तन, कहाँ से पानी ले आऊं, उनसे ही थोड़ा सा अग्नि वगैरह मांग लेता हूं, अपनी खिचड़ी बना के खा के चला नहीं जाता। और जैसे ही वहां पहुंचा, उसने उस नौकरों के से पूछा भाई अग्नि, फिर इतने में उसका दिमाग आया, अरे क्यों उपद्रव करूं, पानी भी बर्तन भी ये उसने उसमें जो कपड़े में बांध के दी थी, क्या दाल चावल, उतनी सी मुट्ठी भर दाल चावल। उसने कहा भाई इतना तुम्हारे पास सब कुछ है, इतनी खिचड़ी बना के दे दो। सेठ जी से भी कहा कि आपके नौकरों से कह दो कि इतनी सी खिचड़ी बना दो, आपके पास सब कुछ है। नौकर बनाने के लिए चले गए। इधर वह सेठ जी के पास बैठा था, वह दोनों धर्मात्मा सेठ जी थे, दोनों धर्मात्मा थे। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पहले घर से उठते हैं, मुंह में खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, फिर दान देने पहुंचते हैं। जैसे ही नौकर आया समाचार देने के लिए कि देखो सेठ जी चलो, भोजन की तैयारी हो गई, भोजन तैयार है, आप भोजन कर लो। कौन, जिसका पड़ाव पड़ा था उसका नौकर आके कह रहा था, वो कहता है चलो आप भी तो चलो। उसको पता नहीं था ये गरीब भी सेठ जी था।
पता नहीं था। उसने कहा चलो भैया आप भी तो भोजन करो। उतने में उस धर्मात्मा सेठ जी को याद आया, अरे ये तो बेला मुनिराज के आहार की है, 9:30-10 बज चुके हैं। एक काम करते हैं, उसने कहा वह कलश लोटा ले आओ, कुछ द्रव्य ले आओ, अष्ट द्रव्य, अपन पड़घान करते हैं, भाग्य में होगा, विधि में होगा, पुण्य होगा तो मुनिराज पड़क जाएंगे, उनको दान दे के हम खाएंगे। कायदा तो यही कहता है, पहले साधु को आहार दो फिर स्वयं आहार करो। हाँ, हमें उसमें भी छूट चाहिए। महाराज जी हम कहाँ किसके किसके घर में आहार देने जाएंगे? नगर में साधु आएंगे, 2-2 किलोमीटर दूर कैसे आहार देने जाएंगे? हम अपने घर में 4 दिन लगाएंगे, 2 दिन आहार हो जाएंगे, 2 दिन आहार दे देंगे। पुण्य 4 दिन का नहीं, 2 ही दिन का मिलेगा। उसने वो खड़ा हो गया पड़घान के लिए। पुण्य ऐसे ही होता है, पुण्य ऐसे ही होता है। उसने पड़घान कर लिया। उतने में जंगल ही था, जंगल से एक मुनिराज निकल रहे थे, वह पड़क गए। नवदा भक्ति पूर्वक आहार थाली हम भी दिखाते हैं ना, 4, 5, 10 थाली, सब 56 भोग बने थे। पर महाराज ने सब उठा दी, 1, 2, 3, 4 मात्र। अब खिचड़ी तो वही बनी थी ना, खिचड़ी वही बनी थी। पता नहीं क्या नियम था, क्या विधि थी महाराज की। महाराज ने मात्र थाली में वह खिचड़ी, कितनी सी, मुट्ठी भर दाल चावल की, उतनी खिचड़ी रखी और पानी, बाकी सब हटा दिया। वह सेठ जी बाहर था, जिसका पुण्य क्षीण चल रहा था, वो सेठ जी बाहर खड़ा था, वो देख रहा था, खुश हो गया। अरे इसके 56 भोग निकल गए। माँ आप जो सामग्री ले आते हो वो मुनिराज ने ले ली, तो भले ही इतना सा टुकड़ा ले, अरे मैंने चला दिया, मेरी सामग्री। वो सोच रहा था 56 भोग अलग हो गए। मेरी खिचड़ी कितनी थी? 50 ग्राम, एक मुट्ठी भर की कितनी बनेगी? 4-6 चम्मच। उतने 4-6 चम्मच उस मुनिराज ने खिचड़ी ली, पानी लिया, छोड़ के मुनिराज तो चले गए। अब वो सेठ जी को भी पता था और इस व्यक्ति को भी पता था खिचड़ी किसकी थी, दाल चावल किसका था, उस व्यक्ति का। वो कहता है बस आज तो मेरा पेट भर गया। वो जाने लगा। वो सेठ जी जिन्हें पड़गाया था वो कह रहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आज तुम्हारा दान काम लगा है तो तू मेरे घर का 56 भोग करके जाना। वो कहता नहीं मेरा तो पेट भर गया, मेरा तो पेट भर गया। योगेश भाई मुनिराज को आहार दे के पेट भरता है कि नहीं? खाते मुनिराज है, पेट हमारा भर जाता है। उसने कहा मेरा पेट भर गया है। उसने कहा नहीं मैं तो जाने दूंगा ही नहीं। आज तुम्हारे कारण अगर खिचड़ी नहीं बनी होती तो वो भुगना आहार किए जाते, फिर क्या होता? नहीं तुम्हें तो करना पड़ेगा। उसने जबरदस्ती बिठाला, पकवान खिलाए। वो सोच रहा था मेरे भी दिन थे, मैं भी कभी ऐसा पड़गान करता था, 56 भोग बनाता था, मुनिराज को आहार करता था, फिर मैं भोजन करता था। वो चक्रवर्ती भी आंखों में पानी डालता है, मुनिराज नहीं मिले आज दान देने के लिए, हम खुश हो जाते, चलो आज हमारे यहाँ नहीं है। वो कह रहा है उसको 16 साल पुरानी बात आ गई, 16 साल हो गए थे घाटा लगते लगते लगते। मैं भी ऐसा करता था, भोजन कर लिया, चलते चलते 2 दिन में वह उस कलिंग देश में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह यहाँ एक सिस्टम थी, धर्म कांटा बनाया था उस सेठ जी ने कि तुमने जो जो पुण्य किया है उस परडे में रख दो और उसमें जितना वजन, जैसा पुण्य का वजन होगा उतनी स्वर्ण मुद्राएं, सोना चांदी धन रत्न मिलेंगे। उसको तो यही पता था, मैंने पाठशाला खुलवाई, मैंने प्याऊ खुलवाया। उसने लिख दिया मैंने अमुक अमुक स्थान पर धर्मशाला बनवाई, पर्ची डाल दी। वह कांटा हिला ही नहीं, तराजू का कांटा हिला ही नहीं। उस दूसरी पर्ची डाली, तीसरी पर्ची डाली, मैंने प्याऊ, मैंने स्कूल, मैंने ये मैंने वो कांटा टस से मस नहीं हुआ। सेठ जी ने पूछा तूने इतना किया पर ऐसा क्यों हुआ? जो सेठ जी उस गिरवी रख रहे थे उसको पता चल गया। उसने बोला वहां जहां जहां तुमने दान दिया है वहां वहां छाबड़ा जी नाम लिखा है क्या? उसने कहा हाँ, सबसे पहले तो हमारा पटिया लगा है वहां पर कि अमुक अमुक जी ने अमुक अमुक जी के स्मरणार्थ इसके द्वारा इसके उसमें इसने दिए उसने दिए, सब जगह पर नाम है। उसने कहा जीवन में कुछ ऐसा काम किया है जिसमें तुमने नाम की अपेक्षा ना रखते हुए बिना मान का कहीं दान दिया है तो वो बोलो।
विचार करने लग गया, ऐसा कुछ हुआ क्या। इतने में उसे स्ट्राइक हुआ, उतने में उसे समझ में आया कि मैं एक मुट्ठी भर चावल और मुट्ठी भर दाल लेके गया था, उसका दान मुनिराज को चल गया था। क्या हुआ, क्या हुआ। उसने उस कागज की पर्ची पर बना लिया कि मैंने मात्र 6 अंजुली वह खिचड़ी मुनिराज को आहार दान में दी थी, मेरी खिचड़ी आहार दान में चली थी। मात्र पर्चा लिख के रखा ही था कि वो परड़ा धम से नीचे हो गया, वह सबसे भारी हो गया था। वो सेठ जी 4 रत्न 10 रत्न स्वर्ण मुद्राएं सब कुछ डाल दी, पर वो परड़ा नीचे ही नहीं हुआ। सेठ जी ने हाथ जोड़ लिए, ये सच्चा तुम्हारा दान था और यही तेरा पुण्य का कारण है। तो 10,000 नहीं 50,000 स्वर्ण मुद्रा लेके चले जा। 50,000 स्वर्ण मुद्रा। जब दिन बदलते हैं तो पता नहीं चलता। कहते हैं भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये इधर घर नहीं पहुंचा था, इतने में वो सेठ जी ने पुराना हिसाब निकाल दिया, उसकी हवेली भी छुड़ा दी और 10,000 और उसको दे गया कि तेरे पैसे पहले से जमा थे, मुझसे गलती हो गई, क्षमा मांग। इधर से 50,000 स्वर्ण मुद्रा है, वहां 10,000 स्वर्ण मुद्रा है। ऐसे ही होता है जब दिन बदलते हैं, पल में बदल जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। सबके दिन एक से छाबड़ा जी नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। क्या किया, महात्मा कितनी खिचड़ी, 4-6 चम्मच खिचड़ी, वो काम कर गए। हम सदियों से आहार दे रहे हैं, सदियों से 56 भोग खिला रहे हैं, पर हमारा काम नहीं हुआ। क्यों, नाम मत पटियाओ पुटिया के पीछे। नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। दान दिया मतलब दिया, जिस हाथ ने दिया सचिन भैया उसे भी पता नहीं चलना चाहिए मैंने कितने निकाल के जेब से दी, वह होता है दान। ऐसा दान करना सीख लो। समय हो गया है, समय हो गया है जाने का। 10-20 हो गए, लेट हो गया, क्षमा करना। 5 मिनट पर दान की व्याख्या करनी थी। आकांक्षा से रही तो मैं समझाता गया, इसलिए आकांक्षा घड़ी नहीं दिख पाए। अच्छा, तभी शांति से बैठे हैं। आज शुक्रवार है, छुट्टी का दिन है, ये भी आकांक्षा ही है। आकांक्षा होती उस दिन भग जाते महाराज। 10-10 हो गए कि 4 बार घड़ी देखते। आज तभी मैं सोच रहा तो घड़ी क्यों नहीं देख रहे लोग। शुक्रवार की छुट्टी है, सो बैठे फुर्सत से। भैया तुम्हें छुट्टी है, हमें नहीं है। हमें तो अपने छठ आवश्यक पूरे करने। करेंगे पुनः आप कल चर्चा। अभी तो मात्र एक प्रश्न समझा है, ऐसे एक प्रश्न समझेंगे तो कब पहुंचेगा। कल आगे के विषय को समझेंगे, पर समय आज का हो गया। आकांक्षा से रहित होकर दान देना ही दान है, अन्य दान दान नहीं। करेंगे और भी चर्चा, पर समय का काम करने के लिए पुनः समय पर मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।